जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 2 पर। जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा होगा तो वहां पर आपको हमने बेसिक से लेकर जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन थे वहां पर, तो अभी कुछ टाइप वहां पर 3 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए हैं। हर टाइप के 3 क्वेश्चन वहां सॉल्व हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे की क्लास में। तो आगे की क्लास में देखते हैं कि आज की जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन रहेगा, पहला नंबर प्रश्न देखेंगे कि कोई धन सारण ब्याज पर उधार दिया गया है, यदि 3 वर्ष में उसका सारण ब्याज मूलधन का 3/5 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम इस सवाल को 2 टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक फॉर्मूला रहता है कि ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। पहले से आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फिर इसका डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। अब ध्यान रखना है यहाँ पर लिखा है कि टाइम बराबर आपको दे रखा है 3 वर्ष, यानी टोटल कितना 3 वर्ष। जो ब्याज है वो मूलधन का कितना दिया है 3/5, यानी ब्याज है मूलधन का 3/5 दिया है। तो मूलधन का कितना 3/5, इसका मतलब ये हो गया कि ब्याज आपका कितना है, सॉरी मूलधन कितना आपका 5 और ब्याज कितना यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्याज बराबर आपको दे रखा है कितना 3 रुपया और मूलधन कितना दे रखा है 5 रुपया। जिसकी सापेक्ष लग जाए काकी की वो हमेशा नीचे रहता है, तो आपको इस पॉइंट पे याद रखना है कि मूलधन आपका 5 रुपया है तो ब्याज कितना है 3। तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे कि ब्याज आपका 3 रुपया है और मूलधन कितना है 5। क्लियर। और दर आपसे पूछी यानी आर बराबर पूछा है और टाइम कितना दिया है 3 और पूरे बटे कितना 100। सॉल्व करते हैं। पूरे बटे कितना आएगा 100, तो 3 से 3 को आंसर कर देंगे। 5 से 100 काटेंगे क्या बार कट जाएगा 20, यानी आर बराबर जो आपका आंसर आएगा वो 20% आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि दर ज्ञात करें, तो दर कितनी आएगी 20% होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर। तो इसको हम फॉर्मूले की सहायता से इनको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए दूसरा इसका तरीका यह है कि आप इनको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कि जैसे कि आपको जो ब्याज दिया था, यानी ब्याज जो दिया था मूलधन का कितना दिया था, तो मूलधन का 3/5 दिया था। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्याज है मूलधन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है PRT, यानी दर और समय का मल्टीपल ही इसमें क्या होता है ब्याज निकलता है। तो हम देखेंगे ब्याज जो है मूलधन का कितना प्रतिशत है, यानी 3/5। 3 हम 5 को अगर परसेंटेज बनाए तो कितने गुणा करेंगे 100, कितने गुणा करेंगे 100, तो 5 में 100 का भाग देंगे क्या बार जाएगा 20 बार, यानी 20 दिया 60, यानी जो ब्याज है वो टोटल कितना परसेंट है 60% है। क्योंकि आप जानते हैं सारण ब्याज हर साल कैसा होता है समान है, तो ब्याज मूलधन का कितना परसेंट 60% है। तो यहाँ पर ये ब्याज कितने साल में हुआ 3 साल में, तो 3 साल में हुआ तो 3 का भाग देंगे तो हर साल पता चल जाएगा ब्याज की दर कितनी होगी, तो ब्याज की दर कितनी होगी 20%। क्लियर। तो ऐसे आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। तो आप इनमें से दोनों तरीके से किसी को उपयोग करें तो आप डायरेक्ट ब्याज की दर निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि का 15 वर्षों का साढ़ ब्याज निवेश की गई राशि का के 3/4 के बराबर है। तो अगर हम इनको डायरेक्ट निकालें, जो ब्याज है वो निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर है, यानी राशि के 3/4 के बराबर है। तो हम देखते हैं ये टोटल कितना परसेंट है राशि का, जो ब्याज है वो राशि का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज बनाने के लिए हम अगर देखें तो गुणा डायरेक्ट 100 कर देंगे हम, तो 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी 25 दिया कितना हो जाएगा 75, यानी ब्याज जो है 75% है। तो उस राशि का ब्याज कितना 75% है और ये ब्याज चल रहा है कितने साल में 15 साल में। तो ब्याज हर साल कैसा होता है समान, तो इसमें हम 15 भाग देंगे तो डायरेक्ट ब्याज की दर पता चल जाएगी। तो 15 में भाग देंगे 15 भाग देंगे 75 में कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी 5% इसकी ब्याज की दर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। क्लियर। तो आप इनको इस टाइप से बना सकते हैं और ये आप फॉर्मूले की सहायता से अगर बनाना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर होता है PRT/100। क्लियर। तो आप इनमें से दोनों तरीके में से किसी को आप किसी से भी आप इनको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ब्याज देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ब्याज राशि का 3/4, यानी राशि का, तो राशि आपकी 4 है, राशि आपकी 4 है और ब्याज कितना है 3। क्लियर। जिसके सामने काकी के लग जाता है वो हमेशा नीचे, आप याद रखेंगे जिसके सामने काकी के लगे वो नीचे होता है। राशि 4 है तो ब्याज कितना है 3, तो ब्याज आपका 3 है, राशि कितनी है यहाँ पे 4 और दर कितनी मालूम नहीं है, टाइम दिया कितना 15 वर्ष, पूरे बटे कितना 100। इनको हम सॉल्व करेंगे जब 3 से काटेंगे 15 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 काटेंगे 20 बार, 4 का भाग देंगे 20 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो आर बराबर कितना आएगा आपका 5%। तो दर यहाँ पर कितनी आएगी 5%। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। तो आपके पास फॉर्मूला भी होना चाहिए और आपको डायरेक्ट मेथड भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल दिया इसी लेवल पे कि 8700 रुपए का साढ़ ब्याज कितने वर्षों में 8% वार्षिक की दर से 8% वार्षिक की दर से मूलधन का 6/25 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है मूलधन का 6/25 गुना हो जाएगी।
तो यहाँ पर राशि जो दे रखी है इसका उपयोग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे ब्याज की दर पूछी है तो हम लोग डायरेक्ट उपयोग करें। ब्याज की दर दे रखी है 8%, यानी जो ब्याज है मूलधन का कितना है 6/25, यानी मूलधन का 6/25 है। तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि जो ब्याज है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, तो हम डायरेक्ट मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना परसेंट है, 25 चौको 100, 6 चौको 24, टोटल ब्याज कितना है 24% है, जबकि हमने एक साल में ब्याज कितना दिया 8%। साधारण ब्याज की दर का मतलब होता है एक वर्ष में दिया गया ब्याज, तो हम एक वर्ष में 8% ब्याज देते हैं, तो ऐसी 24% ब्याज देने में कितने वर्ष लग जाएंगे, तो 24% ब्याज देने में कितने वर्ष लग जाएंगे, 3 वर्ष, यानी 8 या कितना होते हैं 24। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन। तो डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा 3 वर्ष। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो इस क्लास में आपकी यूपी पुलिस यूपीएसआई यानी सभी एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सिंपल एंड टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको सिक्वेंस वाइज सिक्वेंस पढ़ेंगे। तो चलिएगा अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि कुछ धनराशि सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह यानी 2 वर्ष 6 माह में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर ये क्या है कि स्वयं की ये हो जाती है कितना, स्वयं की 17/10 गुना है। तो कोई राशि स्वयं की यहाँ लिखा है कि स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है, तो 17 बटे कितना, तो यहाँ लिखा है 17 बटे कितना 10 गुना हो जाती है, तो 17/10 गुना हो जाती है। इसका मतलब है कि यह राशि स्वयं 10 थी और 10 से 17 होगी, तो ब्याज कितना हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे ब्याज। ब्याज हुआ कितना 7, कितने में से 10 में से। तो हम देखेंगे ब्याज जी है जो मूलधन का टोटल कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज बनाने गुणा कितने करेंगे 100 का, तो कैंसिल करेंगे तो 10 सत्ते कितना 70%। टोटल जो ब्याज होगा वो 70% होगा। टोटल जो ब्याज है वो कितना है 70%, क्योंकि वह राशि स्वयं की 17/10 गुना जाती है, यानी 10 रुपया से 17 रुपए होगी, तो ब्याज कितना हुआ 7, यानी 10 से 17 हो जाते तो ब्याज कितना हुआ 7, और ये 7 रुपए ब्याज हुआ कितने साल में, 10 साल में, सॉरी 10 रुपए में कितना हुआ 7 ब्याज। तो ये मूलधन का कितना परसेंट ब्याज है, तो कितना परसेंट 70%। तो टोटल ब्याज है वो 17% है, 70% है। और ये कितने वर्ष में हुआ, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 का मतलब होता है 2.5 वर्ष। तो ये 2.5 वर्ष में इतना ब्याज हुआ है, तो हमें पता करना है ब्याज की दर। 70% में हम भाग देंगे, क्योंकि सारण ब्याज हर साल कैसा होता है समान। अगर 2.5 साल में 70% ब्याज तो हर साल कितना है, तो भाग देंगे तो 2.5 का भाग देंगे, परसेंट पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा कितना 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से काटेंगे 5 25 होते हैं, 5 दूनी 10, क्लियर। 5 से काटेंगे 70 कितनी बार कट जाएगा 14, 14 दूनी कितना हो जाएगी 28। तो साढ़े ब्याज की दर कितनी जाएगी 28% जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में इनको सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलेगा अगले प्रश्न एक और देखते हैं इसी लेवल का सवाल। अगला सवाल बोला है कि प्रति वर्ष साढ़े ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में एक धनराशि अपने आप की 13/8 गुना हो जाती है। यहाँ पर कहा है कि अपने आप की 13/8 गुना हो जाती है, तो साढ़े ब्याज की दर ज्ञात करें। जबकि यहाँ टाइमिंग दिया 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 गुना हो जाती है, यानी वो 8 से 13 हो जाती है। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना हो जाता है, तो ब्याज है 5/8। ब्याज कितना हो जाएगा 5/8, यानी 8 रुपया से 13 रुपए हो जाती है, तो ब्याज कितना हुआ 5। तो 5 पे ब्याज हुआ कितने में से 8 में से। तो हम देखेंगे कि इस मूलधन का ये कितना परसेंट, तो परसेंटेज बनाने गुणा कितने करेंगे 100 का। टोटल जो हमारे पास ब्याज जो है वो 500/8% है। कितना परसेंट, 500/8% है। लेकिन ब्याज हर साल कैसा होता है समान, तो ये जो ब्याज है वो 500/8% वो कितने साल में है, 10 साल में। तो हमें प्रति वर्ष निकालना है, तो 10 साल में 500/8% ब्याज दे रहे हैं, तो प्रति वर्ष निकालना है, तो 10 में हम भाग दे देंगे, तो डायरेक्ट प्रति वर्ष है, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 50/8% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दर जो होगी वो कितनी होगी 50/8%। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 8 का भाग देंगे, तो 8 6 कितना होते हैं 48, यहाँ कितने बचेंगे 2, तो 2 बचेंगे यहाँ पर, 8 6 48, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो जब 2 बचते हैं तो 8 6 48, यहाँ बचेंगे कितनी 2 20, तो 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 8 5, तो 6.25% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से बनाएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक और। अब यहाँ पर ये थोड़ा टाइप चेंज हुआ है कि यहाँ पर पहले मेजदन, यहाँ पर टोटल आपने देखा था पिछले 3 क्वेश्चन में कि आपको ब्याज दिया जा रहा था, यहाँ पर मेजदन दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट सवाल में ये कहा कि यदि समय और दर दोनों समान हो। अगले प्रश्न में ये कहा कि समय दर समान हो, तो आपको हर टाइप के प्रश्न देखना है। तो यहाँ समय और दर समान दी है, तो यहाँ पर पूछा है दर ज्ञात करें। तो किसी राशि पर साढ़े ब्याज मूलधन का 9/25 है यदि समय और दर समान है। अब यहाँ पर क्या है कि दर और समय दोनों कैसे हैं, समान है। देखो जब दर और समय समान हो तब इनको कैसे करना है, देखिए ध्यान से।
तो इन सवालों को भी हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इनको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे कि जो ब्याज है मूलधन का 9/25 है, जो ब्याज है मूलधन का 9/25 है, यानी मूलधन का 9/25 है। तो हम देखेंगे ये ब्याज जो है मूलधन का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 25 का भाग देंगे 100 में, तो 25 चौका 100 यानी 9 चौका 36%। टोटल ब्याज जो है वो कितना है, 36% है। जो ब्याज बराबर होता है आपका PRT अपॉन 100 होता है, तो उसमें क्या होता है कि दर और समय का मल्टीपल होता है। क्या होता है, दर और समय का मल्टीपल। अब मुझे समय और दर दोनों कैसे हैं, बराबर है, यानी R समय में R% को हमें R समय में दिया है, यानी T समय दिया है, तो R और T दोनों समय में है, समान है। तो यहाँ पर जो टोटल समय होगा या टोटल दर होगी तो वो R% होगी, यानी R% की वैल्यू 36% है, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 6%। क्लियर, कितना हो जाएगी, 6%। ये R² कैसे आया, तो आप जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, यानी दर और समय का गुणा ही करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो अगर आपके पास दर दे रखी है 5%, अगर हम एक साल में 5% ब्याज देंगे तो 5 साल में कितना देंगे, 5 साल में गुणा ही तो करेंगे, तो 5 में कितना होगा, 25, तो यहाँ पर 25% ब्याज होगा। ऐसे यहाँ पर देख समझते हैं, अगर हम एक साल में R% ब्याज देंगे और R ही टाइम के लिए देना है, तो टोटल ब्याज होगा R²। कितना होगा, R²। तो क्योंकि दर और समय समान, तो R² की वैल्यू 36%, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 6%। क्लियर। अगर इस सवाल को आपको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से हम इस सवाल को बता सकते हैं आपको कि जो ब्याज है, ब्याज दे रखा है वो मूलधन का 9/25 है, यानी आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपका 25 है, और ब्याज कितना है यहाँ पर, तो ब्याज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब उसने कहा दर और समय समान है, यानी R बराबर क्या है, T। तो आप फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100, यानी PRT अपॉन 100। ब्याज की वैल्यू कितनी है, 2, सॉरी ब्याज की वैल्यू यहाँ पर 9 है, कितनी दे रखी है, 9, तो ब्याज की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, और मूलधन कितना है 25। R का मान R है क्योंकि दर पूछा तो T की जगह भी R रख देंगे, बटे में कितना होगा 100, सॉल्व करते हैं तो 25 चौका 100 यानी 9 चौका 36, यानी 36 बराबर क्या हो जाएगा, R²। तो R बराबर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दर आपकी कितनी आ जाएगी, 6%। तो दर इस टाइम से कितना आएगा, 6% आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी लेवल का सवाल आगे है। तो अगले सवाल पे देखते हैं कि साढ़ ब्याज की दर 6% वार्षिक दर से निवेशित की जाती है, तो अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी मूल्य में 50% वृद्धि करने के लिए। देखो ऐसे सवाल में आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी मूलधन होता है 100% होता है, अगर जितने परसेंट मूल्य में वृद्धि होगी उतना ही ब्याज होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि मूल्य में 50% की वृद्धि करने पर, तो 100 से 50% वृद्धि करने पर कितना होगा आपका, 150। कितना परसेंट होगा, 150। यानी पहले आपका जो मूलधन था, पहले मूलधन था वो 100 था, अब 150 हो गया, तो मूलधन में कितनी वृद्धि हुई, 50, यानी ब्याज कितना हो गया, 50। यानी 100% से 150% होने में उसको कितना समय लगेगा, यानी ब्याज जो है वो 50% होने में कितना समय लगेगा, जबकि साढ़ ब्याज की दर कितनी रखी है, 6%। अगर आप एक साल में 6% ब्याज दोगे तो पता करो 50% ब्याज देने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 50% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो 100 से आपका 150 होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आप हर साल ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 6%। लिखा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो एक साल में 6% ब्याज देंगे तो 50% ब्याज देने में कितना समय लगेगा, तो भाग दे देंगे यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, 6 का भाग 2 से काटेंगे तो ये 25 बटे कितना आ जाएगा, 3। तो आपका आंसर 25/3% आपका, सॉरी 25/3 वर्ष। टाइमिंग पूछी यहाँ पर, तो परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 25/3 वर्ष। तो इस सवाल में जो आपका आंसर आएगा 25/3 वर्ष। बहुत ही आसान सवाल था ये। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, जो कि NTPC में प्रश्न पूछा था। तो इस चैप्टर में आपको जितने प्रीवियस के क्वेश्चन है वो सभी इसमें मिलेंगे, और आपको सिक्वेंस से मिलेंगे। जितना भी इस टाइप के प्रश्न बनते थे तो मैंने अभी सभी कंप्लीट किए हैं। चलिए अब हम लोग इसी टाइप के अगले प्रश्न से बढ़ते हैं, तो इनको भी बहुत आसान तरीके से बना सकते थे। अगला सवाल क्या है कि यदि 8 वर्षों का साढ़ ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, मूलधन के 40% के बराबर है, तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान होगी। यानी ऐसा समय बताओ जहां पर ब्याज और राशि कैसी हो जाए, समान हो जाए। चलिए ध्यान से, साढ़ ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, समान। ये याद रखना है कि 8 वर्षों का साढ़ ब्याज मूलधन का 40% है, यानी जो ब्याज है वो मूलधन कितना परसेंट, 40%, जबकि मूलधन अपना कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। और ये 40% ब्याज हुआ कितने साल में, 8 साल में। कितने साल में हुआ, 8 साल में, क्योंकि साढ़ ब्याज हर साल कैसा होता है, समान। तो 8 साल में 40% ब्याज हुआ है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, तो एक वर्ष में हो जाएगा 5%, क्योंकि 8 × 5 = 40%।
1 वर्ष में कितना होगा 5%। उसने पूछा कि ऐसा समय बताओ जब ब्याज और मूलधन बराबर हो, यानी ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो, यानी मूलधन और ब्याज बराबर हो, तो आपका मूलधन होता है 100%, तो इसका मतलब ब्याज भी 100% होना चाहिए। तो आप बताइए मूलधन अगर 100% होता है तो ब्याज भी 100% होना चाहिए। तो आप देखिए एक साल में 5% ब्याज देते तो इसको 100% होने में कितना समय लगेगा, यानी ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्ष में होगा। तो ब्याज आपका 5% है एक साल में, तो 100% करने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100% करने के लिए इसमें मुझे 20 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 वर्ष तक चलना पड़ेगा, क्योंकि 20 से कम 20, क्योंकि एक साल में 5% ब्याज देते हैं, 100% ब्याज देने में 20 पंच कितना 100, यानी आपको टोटल 20 वर्ष लग जाएंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा आपका, बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर, क्योंकि एक साल में 5% ब्याज देते हैं, 100 जाने में कितना, तो 5 का भाग देंगे कितनी बार जाए 20। ये आप क्या करें कि 5% में कितने गुणा करें 100 हो जाए, तो 20 का, तो 20 पंच 100, 20 एकम 20। क्लियर, तो इस टाइप के आप सभी हल बना सकते थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ से आपका टाइप चेंज हो रहा है कि अब यहाँ पर क्या है कि उसने कहा है कि अगर ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाए तो उसके ब्याज में कितने की वृद्धि या कमी होगी। चलिए ऐसे सवालों को देखो कैसे करते हैं, पहले समझते हैं सवाल में क्या कहा है कि एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, लिखा भी है कि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो आपकी जो राशि होती है वो 100% होती है। तो देखो ऐसा सवाल कैसे करेंगे, अगर एक देखो साढ़े ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान होता है। अगर ब्याज की दर एक साल में 3% ब्याज की, एक साल में 3% ब्याज बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा। अगर ब्याज की दर एक साल में 3% बढ़ेगा, तो एक साल में अगर ब्याज 3% बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4×3 = 12%। कितना परसेंट, 12% बढ़ जाएगा। तो आपको इसको याद रखेंगे, एक साल में अगर 3% ब्याज बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4×3 = 12%। तो यहाँ 12% रुपए बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन में कितने बढ़ जाते हैं 960, यानी 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है 960, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 12% ब्याज बढ़ गया क्वेश्चन में 960। तो 12 सॉल्व करेंगे तो 12 अच्छी कितने होते हैं 96, यानी 12 अच्छी कितना 96, तो कितना 1% की वैल्यू कितनी आ जाती है 80। अपना मूलधन होता है वो कितना होता है 100%, तो 100% बराबर निकालेंगे तो 100 में इधर गुणा करेंगे, तो 80 में 100 गुणा करेंगे कितना आएगा 8000। इस सवाल का आंसर क्या होगा आपका 8000 आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इस टाइप के बहुत ही आसान तरीका से सवाल था, ये आसानी से बना सकते थे, क्योंकि एक साल में 3% बढ़ेगा तो 4 साल में 4×3 = 12% ब्याज बढ़ जाएगा। क्लियर, तो 12×8 = 96 होते, तो 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 8000। एक और इसी लेवल का सवाल दिया है कि किसी राशि को 3 वर्ष के लिए निश्चित दर से उधार लिया जाता है, 3 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है। यदि साढ़ ब्याज की दर 4% कम होती, यहाँ कहा है कि साढ़ ब्याज की दर 4% कम होती तो साढ़ ब्याज 720 रुपए कम प्राप्त होता, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो साढ़ ब्याज 720 रुपए कम प्राप्त होता, वह राशि ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, एक साल में 4% ब्याज कम होगा तो 3 साल में कितना होगा 12%, यानी टोटल 12% ब्याज कम हो रहा है। एक साल में 4% तो 3 साल में 12%। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 720, तो 12×6 = 72 होते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या, सी आपका करेक्ट होगा। 6000 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आसान तरीके से देख सकते हैं, ये सभी आसान सवाल हैं। चलिए अब इसी में आगे कुछ लेवल बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे हर लेवल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था, ये सवाल को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं कि एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x + 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो साढ़ ब्याज पहले की अपेक्षा 92 रुपए अधिक प्राप्त होता है। मूल धनराशि ज्ञात करें। देखो पहले यहाँ पर x% दर थी, अब दर कितनी होगी x + 5%, यानी पहले की जो दर थी वो x% थी, ध्यान समझना। कितने वर्ष के लिए निवेश की गई थी 5 वर्ष के लिए। अब उसने कहा यदि ब्याज की दर x + 5% की दर पर निवेश की जाती है, x प्लस कितने 5% की दर पर निवेश की जाती है, तो उसे 92 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसे ब्याज के रूप में 92 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तब उसे 92 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं इस सवाल को। चलिए देखो पहले दर x% थी, अब दर x + 5 होगी, तो पहले से दर देखना ध्यान से, कितना परसेंट की वृद्धि हुई 5% की। तो एक साल में 5% की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर कितने वर्ष की बात है, यहाँ वर्ष कितनी बात की 5 साल की। तो एक साल में 5% ब्याज बढ़ेगा तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 5 साल में बढ़ जाएगा 25%। तो कुल मिला के 25% ब्याज बढ़ रहा है। क्वेश्चन बढ़ रहा है कितना 9200, यानी 25% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 9200। तो 25% की वैल्यू कितनी है 9200, तो आपको 100% निकालना है। तो आप चाहो तो इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, या पर यहीं पर बना सकते हैं कि
क्योंकि आपकी जो राशि होती है वो 100% होती है, तो 25% में कितने गुणा कर 100% हो जाए, तो 25 में अगर हम चाहें तो 4 गुणा कर देंगे, 4 के इधर करेंगे, तो 25 100 को कितने होते हैं 100, तो 100% वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 0 0 4 दूनी 8 और 9 चौको 36, यानी आपका जो आंसर होगा 36,800 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बना सकते थे, 36,800 आपका आंसर क्लियर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक निश्चित धनराशि 22% वार्षिक की साढ़े ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे 22+4% साढ़े ब्याज पर निवेश किया गया होता तो उसे 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते। कितना रुपए अधिक प्राप्त होते? 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते। तो वह मूल धनराशि ज्ञात करें। ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो इस सवाल चैप्टर में आपको सीक्वेंस से हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और आप धीरे धीरे हर टाइप कंप्लीट करेंगे, हर टाइप के 2 या 3 सवाल मिलेंगे, क्लियर। तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। तो जो लोग चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यूपी पुलिस की यहाँ पूरी कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मैथ का कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे कि दर दे रखी है आपको कितने परसेंट, 22%, और टाइमिंग दे रखी है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 22% वर्ष से 3.5 वर्ष के निवेश किए, यानी 3.5 वर्ष के निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर कितनी है 22+4%, यदि ब्याज की दर कितनी है 22+4%, यानी ब्याज की दर 4% ज्यादा होती तो उसे 4452 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो उसने स्पष्ट कहा तो उसे 4452 रुपए अधिक प्राप्त होते, वह धनराशि बताएं। 4452 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं, देखो इनको भी आसान, पहले 22% दर थी, अब दर कितनी हुई 22+4। तो देखिए ध्यान से, पहले से जो दर है वो कितनी बढ़ जाती है यहाँ पर, पहले से दर देखो कितनी बढ़ जाती है यहाँ 4%। देखो एक साल में अगर हम 4% ब्याज देते हैं तो 3.5 वर्ष में कितना देंगे, तो देखो एक साल में 4% ब्याज बढ़ जाता है, तो पता करेंगे कि 3.5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा। 3.5 गुणा करेंगे तो 4 गुणा करेंगे, 4 पंची 20, 4 3 12 2 14, फिर एक अंक बाद पॉइंट लगे तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 14%। तो हमारे अकॉर्डिंग मात्र ब्याज कितना परसेंट बढ़ गया, 14%। क्वेश्चन बढ़ रहा है 4452 रुपया, 4452 रुपए। आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी राशि जो होती है, यानी मूलधन होता है आपका 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, जब 14 से काटेंगे 14 3 42 होते हैं, 14 3 कितने 42, यहाँ पर बचेंगे कितने 2, 14 ही कम 14 बचेंगे यहाँ पर 11, तो 14 अच्छी 112, क्लियर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाती है 318, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 318। अपना मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% की अगर वैल्यू निकालें तो 31,800 आपका आंसर करेक्ट होगा। 31,000 आपका 800 का आंसर क्लियर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, क्लियर। तो बहुत ही आसान तरीके से इनको बना सकते थे, क्लियर। तो इस टाइप के सभी प्रश्न आप देखेंगे तो बहुत ही मात्र 5 या 10 सेकंड में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न। हर टाइप के प्रश्न देखेंगे 2 या 3। चलिएगा अब हम लोग यहाँ से हर टाइप के देखेंगे सवाल। ये अलग टाइप का सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी सवाल है। देखो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है सुनिएगा कि 6,000 रुपए की राशि साढ़े ब्याज पर 4 वर्षों में 78 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2.5% की वृद्धि की जाती है तो समान राशि समान समय में कितनी होगी। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए हम आपको 2 टाइप बताते हैं, दोनों टाइप आपको समझना है। इसका पहले बेसिक देखेंगे फिर इसको शॉर्ट। देखो इस क्लास का मतलब है आपको बेसिक भी जानकारी होनी चाहिए और इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो भी जानकारी। आपको जो लोग पहली बार कंपटीशन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने कभी कंपटीशन क्लास नहीं ली होगी वहां पर उनको भी ये क्लास समझ में आनी चाहिए। तो वो पहले तो हम बेसिक देखेंगे। 6,000 रुपया, 6,000 रुपये 4 वर्ष में कितना हो जाती है 7800 रुपये हो जाती है, 7800 रुपये हो जाती है। उसने कहा यदि ब्याज की दर 2.5% की वृद्धि हो जाती है तो समान राशि समान समय में कितनी होगी। तो पहले तो अगर हम इसका चाहें तो डायरेक्ट तरीका देखेंगे, तो डायरेक्ट तरीका देखना है ध्यान से कि ब्याज की दर में कितनी वृद्धि हो जाती है 2.5% की, यानी ब्याज की दर में कितनी 2.5% की वृद्धि होती है। तो पहले हम इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका अगर लगाना है तो कैसे लगाना कि ब्याज की दर कितनी बढ़ती है 2.5%। अभी मैंने बताया था कि अगर ब्याज की दर बढ़ेगी तो रुपए भी बढ़ जाएंगे। तो देखो ब्याज की दर 1 साल में कितनी है 2.5%, 4 साल में कितनी, अगर 1 साल में 2.5% वृद्धि होगी तो 4 साल में कितनी वृद्धि होगी 10% की, कितनी वृद्धि होगी 10% की। तो आप चाहो तो डायरेक्ट राशि पे 10% निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड समझेंगे कैसे कि 1 साल में 2.5% ब्याज बढ़ेगा तो 4 साल में 10% ब्याज बढ़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे 6,000 का 10% कितना होगा, तो 6,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 10/100, तो 10/100 तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कितना आएगा 600, यानी 600 रुपये बढ़ जाएगा। तो 600 आप डायरेक्ट जोड़ देंगे इसमें तो आपकी जो राशि है वो 600 रुपये पहले से बढ़ जाएगी, यानी पहले रुपये 7800 में सृजन हो रहा था,
अब 600 रुपये और बढ़ जाएगा तो 78 से 600 कितना हो जाएगा, 8400 रुपये हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 8400 रुपये आएगा। कितना आएगा, 8400। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा, 8400 रुपये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए ये इसका डायरेक्ट तरीका था कि पहले जो बेचदन था 7800 रुपये था, अब 600 रुपये अधिक हो गया तो 600 रुपये बढ़ के कितना हो गया, 8400 रुपया। चलिए अगर इसी सवाल को अगर हम बेसिक से करना चाहें तो वहां पर बेसिक इसका थोड़ा बड़ा होता है। तो देखो बेसिक से का समझना है कि 600 रुपया आपका मूलधन है, ठीक है, 4 वर्ष में कितना हो जाती है, 4 वर्ष में 7800 रुपया हो जाती है। तो देखिए ध्यान से कितना ब्याज हो गया यहाँ पर, तो ब्याज जो हो गया यहाँ पर 1800 रुपया हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे दर नहीं मालूम है तो यहाँ से दर निकालना पड़ेगा, इसका बेसिक तरीका है। तो ब्याज बराबर होता है आपका PRT अपॉन 100। तो इसकी सहायता से इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो आप इनको बेसिक से भी समझेंगे, हर टाइप को समझेंगे। तो यहाँ पर 600 से 7800 हो गया, कितना ब्याज, 1800 रुपया ब्याज होगा। पी आपका मालूम नहीं है, पी कितना है 6000, आर मालूम नहीं है लेकिन टाइम कितना है 4 और पूरे एक बटे कितना 100। जब उनको सॉल्व करते हैं 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस जीरो यहाँ से काटेंगे, 6 3 18, यहाँ से क्या बार कट जाएगा 30 बार। तो आर बराबर निकालेंगे तो 30 बटे कितना आ जाएगा 4, यानी 4 का भाग देंगे 7, 4 7 28, 4 5 20। तो पहले की जो दर आई वो कितनी है, 7.5%। कितनी, 7.5%। अब उसने कहा कि ब्याज की दर में 2.5% वृद्धि हो जाए, यानी पहले दर थी 7.5%, अब जो नई दर होगी उसमें 2.5% वृद्धि करेंगे। तो नई दर में वृद्धि कितने, 7.5 और 2.5 जोड़ेंगे कितना होगा, 10%। तो नई दर कितनी होगी, 10%। अब उसने कहा समान राशि पर समान समय वही कितनी हो जाएगी, तो एक बार ब्याज फिर निकालेंगे। तो PRT अपन हमारी राशि वही है 6000, दर अब 10% होगी, टाइम 3 ही वर्ष है, सॉरी टाइम 4 वर्ष ही है, तो बटे कितना 100। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 2 जीरो कैंसिल, 6 चौबीस कितना 2400, यानी अब जो ब्याज है वो कितना हुआ, 2400 रुपया हुआ। तो अब ब्याज, नया ब्याज जो है वो कितना है 2400, यानी पहले जो राशि थी वो कितनी थी हमारी 6000, यानी 6000। देखो मिश्रण क्या होता है, नया मिश्रण पूछा है, तो नया ब्याज जो आया वो 2400 आया। तो पहले देखिए हमारा मूलधन 6000 रुपये था, अब जो है मिश्रण अगर निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा जो ब्याज है वो कितना है, यानी आपने 6000 रुपये उधार लिया और ब्याज कितना हुआ 2400, तो टोटल जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8400 हो जाएगी। क्लियर, तो इसमें यहाँ पर टाइम लगता है ऐसे सवालों को करने के लिए। तो अगर इस टाइप से करो तो आपको इस सवाल में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट मेथड भी समझेंगे, बेसिक तरीका ये था। अगर इसको डायरेक्ट एक बार और समझना तो बहुत ही आसान तरीके समझेंगे कि एक साल में 2.5% ब्याज बढ़े हैं, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 10%। कितना बढ़ेगा, 10%। तो 10% बढ़ेगा तो समान समय समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो पहले का मेरा मैच 7800 था, तो हम ये देखेंगे ब्याज मेरा कितना बढ़ रहा है, तो सिर्फ 10% बढ़ रहा है। तो 6000 का 10% हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी का 10% निकालो तो 6000 का 10% एक जीरो बंद कर लो, कितना आएगा 600। किसी का 10% निकालो उसमें से एक जीरो हटा दो, 6000 में एक जीरो हटाएंगे कितना आएगा 600। तो डायरेक्ट 600 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8400 रुपया। क्लियर, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से अब सॉल्व करने वाले हैं सभी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो अगले सवाल, ऐसे सवालों के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे जो हमने आपको बताया हम कि 8500 रुपए की राशि साढ़े ब्याज पर 5 वर्षों में 11900 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में होने वाली राशि कितनी हो जाए, उसी अवधि में प्राप्त होने वाली राशि कितनी हो जाएगी। तो रुपया आपने लिए 8500 रुपया, ठीक है, 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 11900 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब है आपका मिश्रण दिया है, हो जाती है। यदि ब्याज की दर कितनी बढ़ जाती है, ब्याज की दर बढ़ जाती है 3%, यानी अब ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है। तो एक साल में अगर ब्याज 3% बढ़ेगा तो 5 साल के अंदर कितना बढ़ जाएगा, तो 5 साल के अंदर 15% ब्याज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 15%, क्योंकि साढ़े ब्याज हर साल समान होता है। अगर एक साल में 3% ब्याज बढ़ेगा तो 5 साल में 15% बढ़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसका निकालें कि हमारी जो मूलधन है वो कितना है 8500, तो उसमें देखेंगे कितना परसेंट, कितना रुपए ब्याज बढ़ रहा है। तो 8500 का 15% कितना होगा, तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 में 5 गुणा करेंगे 75, हाथ से कितना 7, 15 अच्छी 120 और 7 127, यानी पहले से जो ब्याज है वो 1275 रुपये और बढ़ जाएगा। तो कितना रुपये बढ़ जाएगा, 1275 रुपये और बढ़ जाएगा। तो पहले हमारा ब्याज, हमारा मूलधन था 11900, तो आपसे पूछा अब वह राशि समान अवधि में कितनी हो जाएगी। तो अब ब्याज के रूप में 1275 रुपये और बढ़ा देंगे, तो 1275 यहाँ जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, 7, 9 2 11, 11 के 12 और कितना 13, तो आपका जो आंसर आएगा 13175 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। क्लियर, तो अगर आपको इस टाइप को याद रखना है तो ये सवाल मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, नहीं तो आपको 2 स्टेप में लगाना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए एक और देखते हैं इस लेवल का सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, इस टाइप का लास्ट सवाल है। इसमें लिखा है कि 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपए की राशि पर साढ़े ब्याज 9,750 रुपए है, यानी रुपए दिए 15,000
15,000 और टाइमिंग दे रखी है 5 वर्ष। अब की बार ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्याज, यानी साल ब्याज दिया है 9,750 रुपए। उसने पूछा यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए तो ब्याज कितना होगा, तो नया ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी हो रही है, 3%, यानी 3% अब की बार ब्याज कम होता है। अगर ब्याज यहाँ कम होगा तो हम कम कर देंगे, अगर ब्याज अधिक है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे और अगर अधिक है तो जोड़ देंगे। तो एक साल में ब्याज 3% कम हो रहा है, एक साल में 3% कम हो रहा है, तो 5 साल के अंदर कितना कम होगा, 5 साल के अंदर 15% कम ब्याज हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे कि 15,000 का 15% कितना होगा, यानी 15,000 का जो 15% ब्याज जो होगा, 15 बटे कितना, 100, सॉल्व करते 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 कितना होते हैं, 225, यानी 2250 रुपए ब्याज जो है पहले से कम हो जाएगा। तो पहला ब्याज था मेरा कितना, 9,750, अब यहाँ से 2250 रुपए ब्याज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, तो 50 में से 50 घटाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 7 में से 2 गई 5 और 9 में से 7 2 गई कितना बचेंगे, 7, यानी अब जो ब्याज होगा वो 75 होगा। तो यहाँ पर नया जो ब्याज पूछा था वो कितना होगा, 75 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इनको सवाल बना सकते थे। तो आप इस टाइप से अगर करोगे तो इन सवालों को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के जितने भी टाइप बनते थे हमने आपको सभी सॉल्व किए। तो यहाँ आज के सेशन में 3 से 4 टाइप थे, हर सेशन में आपको लगभग 4 से 5 टाइप सॉल्व करवाए जाएंगे। और यहाँ पर शॉर्ट ब्याज के जितने भी टाइप बनते हैं हर सवाल को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको सॉल्व किया जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको बेसिक से हाई लेवल की हर चीज को आपको कम्प्लीट किया जाएगा। और यूपी प्लस यूपीएसआई में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसी लेवल में इसी तरीके से आपको सभी सॉल्व किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।